भैया, खाना खा लो। मैं तुम्हारे लिए खाना ले आई। अरे बहन, तुम यहाँ क्यों आ गई? मैं थोड़ी देर बाद खुद घर आने वाला था। भैया, मैं काफी देर से इंतजार कर रही थी आपका, लेकिन आप आए ही नहीं। और आप सुबह भी खेत पर कुछ खाकर नहीं आए, तो मैंने सोचा कि मैं आपको खाना दे आऊं और खेतों की तरफ भी देखाऊं। सही किया बहन, तो तुम आ गई। घर पर रहकर वैसे भी बोर हो रही होंगी। हाँ भैया, बोर तो मैं हो ही रही थी। लेकिन आप एक बात बताओ, इतनी मेहनत क्यों करते हो? आपको अपने बारे में भी तो सोचना चाहिए। आप इतनी कम उम्र में इतनी मेहनत करते हो। बहन, तब तक मैं इतनी मेहनत करता रहूंगा जब तक कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बन नहीं जाती। एक बार बस तुम अफसर बन जाओ, फिर मैं मेहनत करनी कम कर दूंगा। भैया, आप मुझे अफसर बनाने के लिए रात दिन इतनी मेहनत करते हो। आज मैं भी कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें एक दिन अफसर बनकर ही दिखाऊंगी। अरे क्या बात है, किस चीज की कसमें खाई जा रही हैं? कोई हमें भी बताएगा? अरे कुछ नहीं साहब, बस ऐसे ही। और बताइए, आपको मेरे खेतों पर कैसा आना हुआ? कोई काम था तो मुझे बुला लेते, मैं खुद आ जाता। अरे बोला, कुछ काम ऐसे होते हैं जो खुद जाकर करने पड़ते हैं। मतलब मैं कुछ समझा नहीं साहब। देखो, मुझे ज्यादा घुमा फिरा कर बात करना नहीं आता। मैं सीधा सीधा पॉइंट पर आता हूँ। मुझे तुम्हारी ये जमीन पसंद है और मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। लेकिन साहब, हम ये जमीन नहीं बेच रहे। आप किसी और जमीन को देख लीजिए। शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, मैंने क्या कहा। चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से बता देता हूँ। मुझे तुम्हारी ये जमीन पसंद है और मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। ये जमीन मतलब ये जमीन, समझी? अरे साहब, मेरे पास इस जमीन के अलावा और कुछ भी नहीं है। आप ये बताओ, इस जमीन को कितने रुपयों में खरीदोगे? मैं तुम्हारी इस जमीन को 50,000। क्यों 50,000 सही रहेंगे ना? हाँ भाई, इनकी औकात के हिसाब से इन्हें 50 रुपये बहुत रहेंगे। तो हम तेरी इस जमीन को 50,000 रुपये में खरीद रहे हैं। अरे साहब, ये 3 एकड़ जमीन है और इसकी कीमत 70 लाख के आसपास है, और आप हमें 50,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं? नहीं साहब, आप जाइए यहाँ से। हम ये जमीन नहीं बेचेंगे। तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है क्या? भाई को ज़मीन पसंद है और भाई को जो चीज़ पसंद आया ना, भाई उसे हर कीमत पे लेना जानते हैं। लेकिन आप हमें इस जमीन के सही दाम तो दो, तभी तो हम बेचेंगे। देखो, तुम्हारी औकात के हिसाब से ये काफ़ी है। कल घर आकर पैसे ले लेना और फिर कभी यहाँ पर दिखाई मत देना, समझे? साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। इस ज़मीन से मैं अपनी बहन की पढ़ाई पूरी करा रहा हूँ। अगर आप इस ज़मीन को छीन लोगे तो मेरी बहन की पढ़ाई कैसे होगी? मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और मेरी बहन का भविष्य खराब हो जाएगा। प्लीज़ ऐसा मत करो। होती है तो हो जाए तेरी बहन की पढ़ाई बंद, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। साहब, मैंने अपनी बहन को अफसर बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, इसे बर्बाद मत करो। क्या कहा? अफसर और तेरी बहन? ये ख्याल तो अपने दिमाग से निकाल दे। अब ये बड़ी हो गई है, इसकी शादी कर और गंगा नहा आराम से। क्या कहा? शादी? शादी से याद आया, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है और तेरी बहन दिखने में भी ठीक ठाक है। क्यों ना तू इसकी शादी मेरे साथ कर दे, फिर तो ये सारा तेरी बहन का ही हो जाएगा। ए, अपनी जवान को लगाम दे। तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुझ जैसे गुंडे से शादी करूंगी? क्यों, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकती? अमीर हूँ और दिखने में भी ठीक ठाक हूँ। देख, तुम मुझसे शादी कर ले, तेरी लाइफ बन जाएगी मेरे साथ शादी करके। नहीं बनानी मुझे अपनी लाइफ एक गुंडे से शादी करके। मैं भी देखता हूँ तू कैसे नहीं करती मुझसे शादी। तू शायद मेरे बारे में जानती नहीं है। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाए तो वो मुझे चाहिए तो चाहिए बस। साहब, मेरी बहन भी पढ़ाई कर रही है, वो भी शादी नहीं करना चाहती। सुन बे, अब मुझे तेरी ये बहन पसंद है। अगर ये मेरी नहीं हुई ना तो मैं इसे किसी की नहीं होने दूंगा, समझा? साहब, आप मेरी ज़मीन ले लो, पर मेरी बहन को छोड़ दो। मैं इसे मजदूरी करके भी पढ़ा लूँगा। नहीं, अब मुझे तुम्हारी ये ज़मीन नहीं चाहिए। तुम दोनों ने मेरे ईगो को हर्ट किया है। अब मुझे इस लड़की से शादी करनी है तो करनी है बस। सुन बे, शादी की तैयारियां कर। अब मैं बहुत जल्द तेरे घर बारात लेके आऊँगा। चलो चलते हैं। क्या हुआ भैया, आज आप इतने उदास क्यों? आपको खेतों पर नहीं जाना क्या? कोई बात है क्या? और क्या बात होगी बहन, मैं कल वाली बात से ही परेशान हूँ। वो बहुत खतरनाक लोग हैं, वो कहीं तुम्हारे साथ ऐसा वैसा ना कर दें। भैया, आप चिंता मत करो। उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे संग कुछ कर दें। बहन,
वो बहुत जिद्दी लोग हैं, तुम संभल कर रहना। ठीक है भैया, मैं संभल कर ही रहूँगी। अब मैं चलती हूँ, मैं कोचिंग के लिए बहुत लेट हो गई। ठीक है बहन, जाओ। अरे मैडम, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही हो। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? भाई, मुझे पटेल रोड जाना है और मुझे कोई रिक्शा नहीं मिल रहा। मैं कोचिंग के लिए भी बहुत लेट हो रही हूँ। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं वहाँ पे छोड़ दूँ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। ठीक है भैया, चलो, मुझे कोई एतराज नहीं है। बस 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 भैया, यहीं रोक दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अगर आप मुझे टाइम से नहीं मिलते तो मैं कोचिंग के लिए लेट हो जाती। अरे ये तो भाभी है हमारी। इसके साथ ये लड़का कौन है? अभी बताता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई भाभी को साथ में बैठाने की? अरे भाई, कौन हो तुम? मैं तो इन्हें छोड़ने आया था, क्यों मार रहे हो मुझे? अच्छा, तू बिना जान पहचान छोड़ने आता है ना यहाँ पे? अरे बस रुको, ये सच में मुझे नहीं जानते। ये तो रास्ते पर होके निकल रहे थे और मुझे कोई रिक्शा नहीं मिल रहा था कोचिंग आने के लिए, इसीलिए मैं इनके साथ आ गई, क्योंकि मैं कोचिंग के लिए लेट हो रही थी। अच्छा, तुम भाई को छोड़ो किसी अरे के साथ घूमोगी? ये सब देखकर मैं चुप रहूंगी, तुमने क्या सोच लिया? तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं किसी के भी साथ जाऊं, किसी के भी साथ आऊं, मेरी मर्जी। आइंदा मेरी रास्ता रोकने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, समझे? तुमने इसके लिए मुझे थप्पड़ मारा और तुम ये सब अपनी पढ़ाई के लिए कर रही हो ना? मैं अभी भैया से कहकर तुम्हारी पढ़ाई बंद कराता हूँ। तेरी और तेरे भाई की इतनी औकात नहीं है कि मेरी पढ़ाई बंद करा सके। चल अब निकल यहाँ से। अबे साले, कहाँ है तेरी बहन? बहुत पढ़ने वाली बनती है ना, मेरे सामने भेज उसे, मैं निकालता हूँ उसकी सारी पढ़ाई लिखाई। साहब, वो घर पर नहीं है, बाहर गई है। अच्छा, तो आज वो फिर किसी के साथ गुलछर्रे उड़ाने गई है? साहब, मेरी बहन ऐसी नहीं है, वो बहुत शरीफ है। मेरे भाई ने कल उसकी सारी शरीफाई देख ली है, वो कितनी शरीफ है। देख, उसकी पढ़ाई लिखाई बंद करा दे, भाई उसके लिए सही होगा, नहीं तो तुम दोनों को मैं जान से मार दूंगा। साहब, उसकी पढ़ाई बंद मत करवाओ, उसने बचपन से आज तक बहुत मेहनत की है, उसकी मेहनत बर्बाद मत करो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, तू हाथ जोड़े या पैर छुए, बस तेरी बहन की पढ़ाई बंद हो जानी चाहिए, नहीं तो तुम दोनों जान से जाओगे, समझे? चलो भाई। भैया, मैंने जो फॉर्म भरा था उसके पेपर की डेट आ गई है। अगर भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी मैं पुलिस की वर्दी पहनूंगी। क्या हुआ भैया, आप इतने उदास क्यों? ये बात सुनकर आपको खुशी नहीं हुई क्या? बहन, खुशी क्यों नहीं होगी, तुम्हें अफसर बनते देख। लेकिन बहन, तुम यहाँ रहोगी तो कुछ नहीं कर पाओगी, तुम कहीं दूर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। भैया, ये आप क्या कह रहे हो? मैं यहाँ रहकर क्यों नहीं पढ़ाई कर सकती? और मैं यहाँ नहीं रहूँगी तो कहाँ रहूँगी? बहन, अभी वो गुंडे आए थे और वो तुम्हारी पढ़ाई बंद कराने की धमकी देकर गए हैं। भैया, मैं उनकी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ, मैं यहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी। नहीं बहन, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तुमने अफसर बनने के लिए दिन रात एक कर दी है, अगर तुम्हारी मेहनत पर कोई पानी फेर दे तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। लेकिन भैया, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हें आज अभी और इसी वक्त निकलना है। ठीक है भैया, मैं चली जाऊँगी।
भाई लड़ा के यहाँ से माल आगे से कहाँ पहुँचाना है? अभी रुको, मैं बताता हूँ। हेलो, ये माल कहाँ पहुँचाना है? ये माल तुम्हें ब्लॉक अड्डा रोड बाईपास पर पहुंचाना है। पैसे तो पूरे हैं ना? तुम उसकी चिंता मत करो, बस माल अच्छा होना चाहिए। तुम माल की टेंशन मत लो, माल मेरा भाई तुम्हें टाइम पर पहुँचा देगा। माल अच्छा है, बस तुम पैसे तैयार रखना। ठीक है, तुम माल भेजो, तुम्हारे पैसे तैयार हैं। छोटे, ये माल तुम्हें आज शाम 5 बजे ब्लॉक अड्डा रोड बाईपास पर पहुँचाना है। ठीक है भाई, माल पहुँच जाएगा। कहीं हिलने की जरूरत नहीं है, अगर हिले तो जान से जाओगे। मैं तुम्हें कई दिनों से ढूंढ रही थी, लेकिन आज मिले हो, और वो भी सबूत के साथ। अरे मोनिका, तुम पुलिस ऑफिसर बन गई? क्या बात है भाई, हमें अब डरने की जरूरत नहीं है। अब तो हम अपना माल खुलेआम सप्लाई कर सकते हैं। सही कहा तूने, अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अब तो सब तेरी भाभी देख लेगी। क्यों मोनिका? बकवास बंद करो। और ये क्या भाभी भाभी लगा रखा है? अगर एक बार और बोला ना तो जान से मार दूंगी, समझे? लेकिन मोनिका। अबे चुप, तू एक गुंडा है। तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझसे शादी करूंगी? मैं यहाँ तुझे गिरफ्तार करने आई हूँ, और तू है कि शादी के सपने से जा रहा है। अरे इतना भड़क क्यों रही हो? तुम्हें शादी नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन हमें गिरफ्तार तो मत करो। तेरे पाप का घड़ा अब भर चुका है। तू बाहर रहेगा तो उसका असर अच्छा नहीं होगा, इसलिए अब तुझे तो गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। मोनिका, हमें माफ कर दो, हम ये सारे धंधे बंद कर देंगे। बस अब की बार हमें छोड़ दो। माफ कर दूं? और वो भी तुझे तो हराम की जमीन और जायदाद चाहिए ना? और हाँ, तुझे तो शादी भी करनी है। चला, मैं कराती हूँ तेरी शादी, और वो भी तेरे ही ससुराल में, समझा? चला बा, तेरा टाइम हो गया तेरी ससुराल करने का, यानी कि जेल में। चल।